नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। दरअसल इतने दिनों से आसिम मुनीर कहां थे, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। बताया जा रहा था कि भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से आसिम मुनीर छिपा हुआ है, लेकिन अब 7 दिन के बाद आसिम मुनीर बाहर आया है और एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। आसिम मुनीर का कहना है कि अगर भारत की तरफ से कोई भी सैन्य कार्रवाई की जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 7 दिनों तक कोई अता पता नहीं था, अब बाहर आते हैं, फिर से भारत को गिदड़ भभकी देते हैं। क्या जानकारी आ रही है? क्या वाकई में इन्होंने गिदड़ भभकी दी है या वीडियो जो हर जगह चल रहा है वो कोई पुराना है? देखिए, ये पुराना वीडियो मुझे तो लग रहा है। गीदड़ ही गीदड़ भभकी देता है और गीदड़ तो बिल के अंदर छिपा हुआ रहता है। ये जिस तरह का वीडियो दिया गया है, ये वीडियो वहां के आर्मी के द्वारा प्रोपेगेंडा करने के लिए भेजा गया कि कहीं छिपे हुए नहीं है। 5 दिन के बाद इनको होश आया कि लोग पूछ रहे हैं और जनता पूछ रही है। कौन जनता पूछ रही है? तो वहां पे एक केजरीवाल है ना, इमरान खान, उसके लोग ही पूछ रहे हैं कि कहां भाग गया मेरा कायर आर्मी चीफ। और जानकारी आ रही है कि कल रात मुनीर ने 4 रिटायर्ड जनरल को जेल के अंदर इमरान खान के पास भेजा और मिन्नतें की कि अपने लोगों को समझाओ, मुझे ना ढूंढे। ऐसे ही जो है हालत खराब कर रखा है भारत वालों ने। और आपके लोग पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में प्रदर्शन कर रहे हैं कि इमरान को छोड़ो, ये जो है। और देखिए, जो आज सवेरे सवेरे जानकारी आई कि इस पार्टी का एक लीडर जो जेल के अंदर था उसको छोड़ा जा रहा है। तो एक एक करके इमरान खान की पार्टी के लोगों को भी छोड़ा जा रहा है। और यह खबर आ रही है कि इमरान खान की भी रिहाई हो सकती है, क्योंकि इस आदमी की लेजिटिमेसी पाकिस्तान में बिल्कुल खत्म हो गई है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि वीडियो आपने जारी किया कुछ और तस्वीर जो आई है एक टैंक के ऊपर। वीडियो तो पुराना है, वो पुराना शूट किया हुआ है। आजकल के जमाने में कोई ऐसा कम से कम एचडी वीडियो तो तुम अफोर्ड कर ही सकते हो प्रोपेगेंडा करने के लिए। तो ये आपका वीडियो भी पुराना शूट किया हुआ है। तो खैर, आपने जो तस्वीर रिलीज की और जो हर जगह मीडिया ये खबर के साथ कि भाई हम मुंह तोड़ जवाब देंगे हिंदुस्तान का, ये जो आप कह रहे हो, तो उसमें जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जिस टैंक पे खड़ा है उसमें 4 स्टार लगा हुआ है। भाई, टैंक के ऊपर 4 स्टार कौन लगाता भाई? आप बैटल पे जा रहे हो, वो वहां तो जो ऑफिसर होते हैं वो अपने कंधे पे स्टार नहीं लगाते, क्योंकि दुश्मन को मालूम चल जाएगा कि भाई ये अधिकारी है। आप जो है टैंक के ऊपर स्टार लगा रहे हो। और हमने कभी नहीं देखा कि कोई आर्मी चीफ एक टैंक के ऊपर है और उसके ऊपर किसी ने मिट्टी विट्टी डाल रखा है। उस फोटो को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो जहां पे खड़ा है पीछे मिट्टी विट्टी रखा हुआ। भाई, ऐसे कभी किसी आदमी को आप वहां पे भाषण दिलवा रहे हो और मिट्टी के ऊपर उसको खड़ा कर दोगे? तो ये देखिए, एक प्रोपेगेंडा करने का तरीका है, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये ऑलरेडी अभी भी छिपा हुआ है। वो अगर छिपा हुआ नहीं है तो फिर उसको सामने आकर के, जैसे उसके सारे मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे आप जो है वहां पे प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग हुई, आपको तीसरे नंबर पे जो कुर्सी मिली, आप वहां मौजूद थे। आपके उस मीटिंग के बाद से आप किसी मीटिंग में नजर नहीं आ रहे हो, कहीं दिख नहीं रहे हो, कहीं आना जाना, मीडिया के कैमरे में आप वीडियो रिलीज कर रहे हो। तो एक तो बड़ा सवाल, बड़ा संकट जो है पाकिस्तान का इस कायर मौलाना जनरल की वजह से है। लेकिन संकट तो और भी आ रही है। एक पप्पू भी है वहां, पप्पू भी है, पड़ोसी है ना। तो केजरीवाल के बारे में तो बता दिया, पप्पू भी है वहां। और बिलावल भुट्टो ने एक और चौका छक्का मार दिया। एक तो ख्वाजा के बयान के ऊपर कि भाई हम 30 साल से गंदा काम करते आ रहे टेररिज्म का। फिर इसने एक पॉडकास्ट किया, इंटरव्यू दी। इंटरव्यू में कह रहा है, उनसे पूछा गया कि वो जो बात कही गई कि पाकिस्तान जो है वो 30 सालों से है ये जो गंदा काम कर रहा है, टेररिस्टों को हम पनाह दे रहे हैं, टेररिस्टों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये आदमी कहता है, बिलावल भुट्टो, कि भाई ये कौन सी ढकी छुपी बात है? ये तो पूरी दुनिया जानती है, हम तो ऐसे ही गंदे लोग हैं
कि हम लोग टेररिस्ट को जो है पनाह देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, इसमें देयर इज नो सीक्रेट अबाउट इट। तो ये कह के आप और फंस गए। लेकिन डंडा पड़ा है कहां से? डंडा पड़ा है वाइस प्रेसिडेंट के पास से। उन्होंने आज एक बयान जारी किया। पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने शांति की अपील की, ये किया वो किया। मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट उनका पढ़ देता हूं जो उन्होंने इसका फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी सब छुपा हुआ है जिसने ये काम किया है, और हिंदुस्तान से ये रिक्वेस्ट किया है कि एक्शन लो, मारो पाकिस्तानियों को, लेकिन इतना मत मारना कि कोई फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो जाए। आफ्टर ऑल दोनों न्यूक्लियर स्टेट है तो उसको एस्केलेट ना करे। तो वो उन्होंने कहा कि आवर होप हियर इज दैट इंडिया रिस्पॉन्ड्स to this terrorist attack in a way that does not lead to broader regional conflict। यही एहतियात है। उनका बयान ये आया और आगे क्या कहा उन्होंने कहा and we hope frankly that Pakistan to the extent that they are responsible। मान लिया कि भाई पाकिस्तानी हैं, आपको पूरी दुनिया जो बार बार हम लोग कहते आ रहे हैं कि एक दुनिया के सामने एक लेजिटिमेट तरीके से हम रिस्पॉन्ड करें, इसका अधिकार हमारे पास है, ये हमने डिप्लोमेसी के जरिए स्थापित कर लिया। उन्होंने कहा टू द एक्सटेंट पाकिस्तानीज आर रिस्पॉन्सिबल, कोऑपरेट विद इंडिया टू मेक श्योर दैट द टेररिस्ट समटाइम्स ऑपरेटिंग इन देयर टेरिटरी। तो बोला भाई आप उसके साथ कोऑपरेट करो, और उसको कहते हैं बच्चों को फुसलाया जा रहा है, एक तरह से धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान को बोला जा रहा है कि बच्चों तुम्हारे यहां जितने जो चूहे तुमने पाल रखे हैं टेररिस्टों को, उसको चिन्हित करने में, उसको पकड़वाने में हिंदुस्तान की मदद करो। ये हाफिज सईद और पता नहीं कौन कौन ये लोग जो तुमने अपने घर के अंदर रखे हुए हो, उसको चिन्हित करो, उसको पकड़वाओ। एंड इन देयर that terrorists sometimes operating in their territory are hunted down and dealt with। ये अमेरिका की सरकार ने कह दिया, वाइस प्रेसिडेंट ने कह दिया कि देखो हम चाहते नहीं कि भाई एस्केलेट हो, लेकिन एस्केलेट कब नहीं होगा कि जब आप अपने घर के अंदर जो टेररिस्ट लोग हैं उनको पकड़िए, हिंदुस्तान को सौंपिए, तो ये वॉर जो है हम लोग इंडिया को कह सकते हैं कि भाई आप जो है ये काम मत करो, वॉर मत करो, एक्शन ले लो, इनको पकड़ के ले जाओ। तो ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसके बाद क्या पाकिस्तान से खबर आई, भाई टेढ़ी दुम वाला जंतु है ना पाकिस्तान। रात में भी खबर आई, अभी कई टेलीविजन चैनलों के ऊपर भी ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि हाफिज सईद और तमाम इस तरह के जो लोग हैं उन लोगों को नजरबंद करके अनडिस्क्लोज लोकेशन पर डाल दिया गया है। मैंने अभी भी आप बचाने में लगे हुए हो तो फिर मरना तो तय है। और इस वजह से जो अभी जो ताजा तरीन बयान जो आया है यूएस डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट से, मैंने वहां के गृह मंत्रालय से, वो वी आर मॉनिटरिंग क्लोजली, ये जो है वहां का बयान आया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फुल सपोर्ट ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ये हर जगह हेडलाइन चल रहा है कि ट्रंप ने फिर से कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किसके साथ है, भारत के साथ है। एंड वी आर मॉनिटरिंग क्लोजली। यस्टरडे सेक्रेटरी स्पोक विथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आर्टिकुलेटेड टू PM Modi last week, and United States stands strong with India against terrorism. Prime Minister Modi has our full support। ये क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे पत्रकारों को मैं देख रहा हूं वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कि अमेरिका ने जो है वो मुंह फेर लिया, अमेरिका ने ये कह दिया कि भाई नॉन सीरियस है, अमेरिका ने जो है वो हिंदुस्तान को कह रहा है कि भाई अटैक मत करो, वॉर मत करो। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन है अमेरिका का पोजीशन, और इसलिए ये भागा भागा फिर रहा है।
भागा भागा इसलिए फिर रहा है, ये अपने घर के अंदर ही घिरा हुआ है। लेकिन अगर ये मान लिया भी जाए कि ये ताजा बयान है, ये वीडियो पुराना नहीं है, हालांकि दावा किया जा रहा है कि वीडियो तो पुराना है क्योंकि कई बार इस तरह का झूठ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 7 दिनों तक आसिम मुनीर छुपा रहा और आज बिल से बाहर निकलकर इस तरह की गीदड़ भभकी दे रहा है? ये अभी भी बिल में है। बिल से बाहर निकलने का सबूत तब जब वो मीडिया के सामने आए, वो प्रेस रिलीज और एक फोटो रिलीज कर देने से इसके बिल से बाहर निकलने का ये सबूत नहीं है। ये आजकल एआई का जमाना है। वीडियो जो आप डाल रहे हो उसका कोई लोकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भाई आप एक्सरसाइज ही कर रहे हो, भाई हिंदुस्तान भी एक्सरसाइज कर रहा है। देखिए पूरे मीडिया वाले पहुंचे हुए हैं, वहां पे बयान दिया जा रहा है, वहां सब कुछ हो रहा है, कैसे कैसे बंकर बनाया जा रहा है, कौन अधिकारी कहां आ रहा है, कैसे क्या आ रहा है। हमारे भी सीडीएस गए, हमारे भी आर्मी चीफ जो है बॉर्डर पे गए, उसकी तस्वीर आ रही है। अब ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यही तस्वीर है, इसी के दौरान इसके बयान। अलावा कुछ नहीं है। ये टैंक के ऊपर, मैं बार बार कह रहा हूं, टैंक के ऊपर मिट्टी होता है क्या? आप आर्मी चीफ वहां भाषण दे रहे हो और जो वीडियो आया है उसमें ऑडियो नहीं है, ऑडियो बाहर से इंपोज किया गया है। बस लास्ट में एक ऑडियो है, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का। तो ये तो आप इस तरह का प्रोपेगेंडा आज के जमाने में करोगे तो ये मौलाना जनरल जो है, मौलवी, ये तो गया, इसकी लेजिटिमेसी खत्म है। अभी ये इमरान खान के सामने नाक रगड़ रहा है कि अपने लोगों को मना करो, मेरे पीछे ना पड़े, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है पूरी दुनिया में हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी की हालत खराब हो रही है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो एक बात तो सच है कि जिस तरह से भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उससे पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। आसिम मुनीर के अभी तक के लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन अब चर्चा ये हो रही है कि मुनीर की तरफ से एक ताजा बयान सामने आया है। वो कह रहा है कि अगर भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई की जाएगी तो उसका वो मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है और लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के बस की कुछ नहीं है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।